सोचा है कभी सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाले फायदों के बारे में? हाल ही में राजस्थान सरकार ने कुछ ऐसे बड़े ऐलान किए हैं जो लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स की जिंदगी पर सीधा असर डालने वाले हैं। चलिए देखते हैं कि आखिर ये बड़े बदलाव हैं क्या। आज के इस पूरी चर्चा में हम 5 खास हिस्सों को समझने वाले हैं। शुरुआत करेंगे कर्मचारियों के लिए जो नए तोहफे आए हैं उनसे। फिर इस सैलरी पैकेज को समझेंगे, देखेंगे कि पेंशनर्स के लिए क्या खास है, वेतन और प्रमोशन के लिए बनी नई कमेटी के बारे में जानेंगे और आखिर में अधिकारियों के लिए इंटरनेशनल ट्रेनिंग की बात करेंगे। तो सबसे पहली और बड़ी बात, कर्मचारियों के लिए एक तोहफा। वित्त मंत्री दिया कुमारी ने इन योजनाओं का ऐलान किया है। देखिए, इसका मकसद सिर्फ कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति को बेहतर करना नहीं है, बल्कि उनके करियर को भी एक नई दिशा देना है। ये कोई छोटे मोटे बदलाव नहीं है, ये तो समझ लीजिए कि फायदों का एक पूरा पैकेज है। तो चलिए इसे एक एक करके खोलते हैं और देखते हैं कि अंदर क्या क्या है। शुरुआत करते हैं नए फाइनेंशियल पैकेज से। तो ये सैलरी पैकेज जिसके बारे में इतनी बात हो रही है, आखिर ये है क्या? सरकार एक खास सैलरी अकाउंट पैकेज लेकर आ रही है, पर इसका असल में मतलब क्या है? अच्छा, तो इस पैकेज में 3 मेन फायदे हैं। पहला, एकदम लेटेस्ट डिजिटल बैंकिंग की सुविधा मिलेगी। दूसरा, रियायती दरों पर लोन मिल सकेगा, मतलब घर या गाड़ी का सपना पूरा करना थोड़ा और आसान हो सकता है। और तीसरा, इसमें एक बड़ा बीमा कवर भी शामिल है। ये सब मिलकर कर्मचारियों को एक मजबूत फाइनेंशियल सिक्योरिटी देते हैं। यहाँ एक बहुत जरूरी सवाल उठता है, क्या ये सारे फायदे सिर्फ उन लोगों के लिए हैं जो अभी नौकरी कर रहे हैं, और उन लोगों का क्या जो रिटायर हो चुके हैं? और देखिए, इसी सवाल का जवाब है हमारी तीसरी बड़ी घोषणा में, पेंशनर्स के लिए एक खास सुविधा। जी हां, ये फायदे सिर्फ मौजूदा कर्मचारियों तक ही सीमित नहीं रखे गए हैं। 70, ये नंबर बहुत अहम है। क्यों? क्योंकि ये इस पूरी घोषणा का शायद सबसे जरूरी हिस्सा है। सबसे बड़ी बात यही है कि ये सारे फायदे 70 साल तक के पेंशनर्स को भी दिए जाएंगे। ये एक बहुत बड़ा कदम है। इसका मतलब है कि बीमा और लोन जैसी जरूरी सुविधाएं अब रिटायर हो चुके लोगों के एक बहुत बड़े समूह तक पहुंचेंगी, जो उन्हें एक तरह की सुरक्षा और मन की शांति देगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं सरकार की अगली बड़ी पहल की तरफ, जो हर कर्मचारी के भविष्य से जुड़ी है, यानी वेतन और प्रमोशन पर एक नई समिति का गठन। अब आगे बढ़ने से पहले यह समझना जरूरी है कि ये वेतन आयोग या पे कमीशन आखिर होता क्या है। सीधे शब्दों में कहें तो यह सरकार की बनाई एक बॉडी होती है जो कर्मचारियों की सैलरी को रिव्यू करती है और उसमें जरूरी बदलावों की सिफारिश करती है। तो ये जो नई समिति बनी है, इसके 2 बड़े काम हैं। पहला, 8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट को लागू करवाना, जिससे हर किसी की सैलरी पर असर पड़ेगा। और दूसरा, वेतन में जो गड़बड़ियां हैं और प्रमोशन से जुड़े जो भी मुद्दे हैं उन्हें सुलझाना। इससे लंबे समय से चली आ रही शिकायतें दूर हो सकती हैं। और अब आते हैं हमारी आखिरी और 5वीं घोषणा पर, इंटरनेशनल लेवल की ट्रेनिंग। सरकार अपने अधिकारियों के स्किल्स को बेहतर बनाने के लिए एक बड़ा कदम उठा रही है। अब उन्हें इंटरनेशनल लेवल की ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि वे अपने काम में और भी कुशल हो सकें। ये एक तरह का निवेश है जिसका फायदा आखिर में बेहतर पब्लिक सर्विसेज के रूप में मिल सकता है। तो चलिए एक बार फटाफट से सारी बड़ी बातों को फिर से देख लेते हैं। एक नया सैलरी अकाउंट पैकेज जिसमें बैंकिंग, लोन और बीमा की सुविधा है। इस पैकेज का फायदा 70 साल तक के पेंशनर्स को भी मिलेगा। 8वें वेतन आयोग और प्रमोशन के मुद्दों के लिए एक नई कमेटी, और अधिकारियों की स्किल्स को निखारने के लिए इंटरनेशनल लेवल की ट्रेनिंग। और ये सब हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है, ये सारे सुधार सरकारी कामकाज को असल में कितना और कैसे बदल पाएंगे, इसका असर देखना वाकई में दिलचस्प होगा। एजुकेशन से जुड़ी हर जानकारी के लिए शिक्षक सारथी को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए।